वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग हाउ टू फाइंड आउट मीन प्रोपोर्शन और स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग जियोमेट्रिक मेथड वो देखने जा रहे हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ओके, ये कंस्ट्रक्शन के जरिए कि विदाउट कैलकुलेटिंग हाउ डू वी फाइंड द मीन वैल्यू और द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो मीन वैल्यू मतलब हम लोग ये तो रेशियो में देखे थे, मीन इक्वल्स टू ऑफ टू नंबर्स मीन्स रूट ओवर ए इंटू बी, इससे मीन आता है। ठीक है, तो रूट ओवर ए इंटू बी मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है 12 है, मतलब रूट ओवर 12 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 4 इंटू 3 आइदर लिख सकते हैं और रूट ओवर 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूट ओवर 50 मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है 16 होगा तो डायरेक्ट 44 सभी का ही निकलेगा, पर इन जनरल हम लोग ये नॉर्मली जिसको स्क्वायर रूट हम लोग पॉइंट में आता है उसका इस तरीके से निकलने से आसान हो जाता है। तो रूट ओवर 15 मतलब क्या निकल आएगा 3 इंटू 5, मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे 12 में देखेंगे तो क्या आता है 4 इंटू 3 लेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे 6 है लेंथ ज़्यादा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग 4 एंड 3 ले, 6 एंड 2 लेके भी कर सकते हो तो वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा तो उसको a इंटू बी दोनों मल्टीप्लाई करके उसको दो नंबर का मल्टीप्लाई डिजिट में लेके उसको उस वैल्यू का प्राइम नंबर हम लोगों को निकालना है। मतलब 12 का आइदर 6 इंटू 2 निकालो या फिर 4 इंटू 3 में निकालो। तो यहाँ पे इसको a इसको b लेके हम लोगों को काम करना। यहाँ पे इसको 4 को a एंड 3 को b लेके हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 लेके कर रही हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसको a एंड b लेंगे उसका ऐसे दो लाइन हम लोग खींच लेंगे, एक है 4 एक है 3 है। तो यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना कि जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे उसको कॉम्पास एंड स्केल के जरिए करेंगे। ठीक है, देखो 4 हो गया और यहाँ पे एक ले लेंगे 3 हो गया। ठीक है, सपोज इसका हम नाम देते हैं ए बी, ये है 4 सेंटीमीटर, एंड इसका नाम दे दो बी सी, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो ले लिए। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर पहले कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टेप लिखाएंगे, वो स्टेप फॉलो करके तुम लोग करोगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका कि एक रफली यहाँ पे कोई भी एक रे ले लो, मतलब रफली लोगे मतलब इसका कुछ भी वैल्यू नॉट नेसेसरी, एक ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग रे रफली ले लिए, तो देखो यहाँ पे ए एक से एक वैल्यू ले लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का यहाँ पे मेजरमेंट लो, ले लिए। यहाँ पे ए को यहाँ पे बिठाओ, बी तक काटो, तो ये क्या हुआ हम लोगों का बी हो गया। ठीक है, अब फिर बी को यहाँ पे बिठाओ, बी सी, मतलब बी को यहाँ पे बिठा के बी सी को काटोगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से देखो स्केल में ये तो आ जाएगा, पर तुम लोग यहाँ पे स्केल से वैल्यू लेके नहीं काटोगे, कंपास से करोगे। तो हमारा ए सी आ गया। ठीक है, तो ये ए सी को लेके ही हम लोगों का काम है। अब ये जो ए सी हुआ, ए सी का फुल मतलब ये पोर्शन है फर्स्ट वाला वैल्यू ए वैल्यू, और ये पोर्शन है बी वैल्यू, ये ए है ये बी है। अब क्या करेंगे, ये पूरा जो ए सी हुआ इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों चाहिए, इसका मिड पॉइंट हमको लेना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, हाफ से ज़्यादा इसका वैल्यू लेंगे, लेके एक ऊपर में दोगे एक नीचे दोगे और दूसरा सी से लोगे, ए सी का टोटल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे दोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों आ गया ऊपर नीचे, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, बी से नहीं सी से पूरा ए सी का मिड पॉइंट चाहिए। तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया, सपोज ये मिड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं ओ। ठीक है, अब इसको ओ और ए को रेडियस लोगे तो ये भी
तो देखो, तो ये यहाँ पे ये भी पोर्शन सेम है और ये भी पोर्शन सेम है, तो ओ तो मिड पॉइंट हुआ ना। तो ओ को मिड पॉइंट लेके क्या करोगे, इसका एक हाफ सर्कल ऐसे बनाओगे, ठीक है, हाफ सर्कल बनाओगे, बन गया हाफ सर्कल। क्लियर। अब क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है, ध्यान से समझो, ए बी पोर्शन, ए बी लाइन का और बी सी लाइन का जो जॉइनिंग है, बी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। होप 90 डिग्री एंगल तुम सब लोगों को आता है। फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नहीं आएगा तो देख लो। किसी भी मेजरमेंट लेके बी पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे खींचना, क्या करोगे, यहाँ पे एक आर्क खींचो 90 डिग्री जैसे होता है, ये तो करके आए हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जहाँ पे लाएगा वहाँ पे एक आर्क यहाँ पे खींचो, हो गया। फिर आप यहाँ से इस साइड में एक खींचोगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे खींचोगे, क्या किए, तो बी पॉइंट से पहले एक मतलब आर्क का, कंपास का आर्क का लेंथ सेम होगा, एक यहाँ पे खींचोगे, वो जो बेस पे कट किए वहाँ पे एक और आर्क खींचोगे, ये जहाँ पे खींचे उसको ऐसे आर्क खींचोगे। अब ये जो यहाँ पे जो आर्क पहले वाला आर्क में पॉइंट किए, तो वहाँ पे जंक्शन में ये खींचोगे। अब क्या करोगे, तो ये 90 डिग्री बी पॉइंट से इसको अगर ज्वाइन कर दोगे, तो ये कहाँ हुआ, बी पॉइंट में 90 डिग्री हुआ। अब ये आर्क, ये से जो सर्कल हम लोग बनाए थे वहाँ पे डी में इंटरसेक्ट किए, तो ये जो बी डी लेंथ है, बी डी है हम लोगों का रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे में हम लोगों को ये पॉइंट लिखना ही है, क्या लिखोगे, बी डी इज द मेन proportion of AB equals to 4 centimeter and BC equals to 3 centimeter। ये लाइन को लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट जाएगा। कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, तो BD इक्वल्स टू क्या होगा, इसको मेजरमेंट ले लो, कितना आता है, देखो 3.5 आ गया, तो BD इक्वल्स टू कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पॉइंट में आता है तो हम लोग इसको अप्रोक्स ना भी बोलो चलेगा, बोल देना, ठीक है। अब तो इस तरीके से दोनों वैल्यू का हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकल सकते हैं। तो फिर क्या क्या स्टेप किए, एक बार स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या किए, मैं यहाँ पे बोल बोल के एक बार लिख लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप किए कि break the given integer into two numbers whose mean proportion, mean value has to be calculated, has to be calculated। मतलब जिसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है उसका दो वैल्यू में हम लोग ब्रेक करेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर तो हम लोगों के पास कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर मतलब सपोज 17 हो रूट, या फिर √23 हो, तो ये तो प्राइम नंबर है, तो इसको तो दो नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, कोई भी प्राइम नंबर अगर होता है, कोई भी प्राइम नंबर अगर होता है, तो सपोज अगर हम लोग 23 लेंगे, तो अच्छा नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर 23 होगा तो उसका एक नंबर 5 ले लेना, ठीक है, और दूसरा नंबर 5 से इसको डिवाइड करके जो होगा वो ले लेना,
सपोज 17 का एक नंबर 5 लोगे, दूसरा नंबर कुछ भी लोगे, इसको डिवाइड करके जो आएगा उसको लोगे। क्यों 5 लेते हैं हम? क्योंकि 5 से प्राइम नंबर डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट दोगे तो, ठीक है। और या फिर इस दूसरा कुछ भी लोगे तो उसका क्या रिकरिंग नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए प्राइम नंबर में एक नंबर हमेशा 5 लोगे। तुम लोग अगर कोई नॉन प्राइम नंबर लो तो उसमें तुम लोगों की मर्जी है, कि क्या नंबर लो क्या नंबर ना लो, पर अगर प्राइम नंबर हो तो उसमें एक वैल्यू प्राइम लोगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप है, क्या किए थे यहाँ पे देखो, तो एक लाइन ड्रॉ किए और उसमें से दो वैल्यू ए बी एंड बी सी हम लोग कट किए थे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एक्स रे एंड cut it with 2 parts AB and BC, ठीक है। 2 पार्ट में काटे थे, एक बी में एक सी में। फिर है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या किए थे, पूरा AC को लेके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, हो गया ड्रॉ। फिर है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या किया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ओ पॉइंट मिड पॉइंट मिल गया, ओ ए को रेडियस लेके एक हाफ सर्कल ड्रॉ किए। ड्रॉ हाफ सर्कल बाय टेकिंग अच्छा, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, मीट्स एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है, ओ। तो क्या करेंगे, हाफ सर्कल बाय टेकिंग ए ओ एस रेडियस, हो गया। तो हाफ सर्कल तो ड्रॉ हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, बी पॉइंट में 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। स्टेप 5, draw 90 degree angle at the point B which cuts the circle। तो सर्कल को वो किस में काटा, ये 90 डिग्री जो हम लोग ड्रॉ किए थे डी में काटे, सर्कल एट डी में काट दिए। आप स्टेप 6 लास्ट स्टेप, बी डी इज द मेजरमेंट ऑफ required mean proportion वैल्यू, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल दे रही हूँ, ए एक्स कुछ भी लाइन लोगे, दो वैल्यू लोगे, एक ए बी को काटोगे, एक बी सी को काटोगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ए ओ को लेके एक हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, और बी पॉइंट में ये मत सोचना कि ए ओ जो काटे कि उसमें से 90 डिग्री तो मेन प्रोपोर्शन है, नहीं। बी पॉइंट में एक 90 डिग्री एंगल बनाओगे तो वो सर्कल में जिस पॉइंट में काटेगा तो ये बी डी होगा रिक्वायर्ड एंगल। तो you don't have to write these steps are for your understanding, you only have to write this portion। ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स तुम लोगों का काट जाएगा, ओके। तो ये जरूर लिखना, क्लियर। और एक बार क्या ये दिमाग में रखना कि अगर कोई प्राइम नंबर का मीन प्रोपोर्शन देना है तो उसमें एक वैल्यू 5 लोगे, फिर 5 से डिवाइड करके दूसरा, मतलब यहाँ पे 5 लोगे तो दूसरा क्या होगा 4.6,
ठीक है, मतलब 5 इंटू 4.6, तो 23 का मीन प्रोपोर्शन अगर निकलना होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि √23 उसका क्या होगा 5 इंटू 4.6, मतलब इसको ए लोगे इसको बी लोगे। क्लियर, इस तरीके से करना होगा, कोई भी प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर के बिना कुछ भी नंबर हो तो फिर अपने मर्जी से ले सकते हो। ओके, ये पोर्शन लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लिखोगे तो कट जाएगा, और यहाँ में से किसी भी एक पोर्शन नहीं करोगे तो एक एक मार्क्स कट जाएगा। क्लियर।